जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। या हम बोले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, या बोले मध्य प्रदेश के किन व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, इन सब की हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक होगा ना, करंट के साथ रिलेट होगा। किसके साथ हम पढ़ेंगे? करंट के साथ पढ़ेंगे। भाई करंट में किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। बस शर्त है कि इस लेक्चर को आप पूरा देख के जाएं। क्या है शर्त? इतनी है कि आप इस लेक्चर को पूरा देख के जाएं और लास्ट तक देखें, एक नंबर जरूर पक्का होगा मेरे भाई। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक डाउट होता है। क्या होता है? डाउट होता है किस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है। ये डाउट है हमारा, ठीक है। किस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, ये हमारा डाउट है। बोलो हाँ या ना। किस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? अब उसके लिए मैं एक ट्रिक बना के लाया हूँ। क्या है? एक ट्रिक है। इस ट्रिक को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके सभी डाउट हो जाएंगे क्लियर। क्या हो जाएंगे? सभी डाउट हो जाएंगे क्लियर। आइए जानते हैं। यदि आपसे पूछे 5 लाख राशि या 5 लाख रुपए की राशि किन पुरस्कार को दिए जाती है, के लिए दी जाती है, तो भैया आपको कुछ नहीं करना, इनके नाम याद रखना है। किसके नाम? इतने सारों के नाम याद रखना है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है भैया, याद रखना है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान में 5 लाख रुपए जुकाम भाई दिए जाते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजा मानसिंह तोमर सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय तुलसी देवी अहिल्या बाई सम्मान, ठीक है, कवि प्रदीप सम्मान और नानाजी देशमुख सम्मान, इन सभी पुरस्कार या सम्मान में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख। क्लियर है भैया? अब इनको आप अच्छे से याद करके समझ के रीड रखेंगे तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए? क्या बताऊं, जुकाम बहुत हो गया, खांसी आ रही है, ठीक है। तो याद रखना 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए अब क्या याद रखना है? एकमात्र अपना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जिसमें कितने 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसको याद रखना, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। क्या है? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। इसमें 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है भैया। फिर याद रखना, ठीक है, अगला जो पुरस्कार है आपका याद रखना है, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान है, पुरस्कार है। इसमें 2.51 लाख, मतलब 2.51 लाख, मतलब 2,51,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ श्रेणी में शिखर सम्मान भी दिए जाते हैं। लगभग मैं इंपोर्टेंट सभी शिखर सम्मान की बात करूं, इनमें दिए जाते हैं 2 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए, ठीक है। याद रखना लगभग सभी शिखर सम्मान में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए। यहां पर याद रख, राष्ट्रीय श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान जो होगा इसमें भी कितने 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब देखो, हिंदी साहित्य की हम बात करें, उर्दू साहित्य की बात करें, संस्कृत साहित्य की बात करें, रूपांकर कलाएं की बात करें, नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और जनजाति में लोक कलाएं और दुर्लभ वादन की बात करें, इन सब में क्या मिलते हैं? 2 लाख रुपए। बस शर्त है, लिखा होना चाहिए हिंदी साहित्य के लिए शिखर सम्मान में कितने रुपए दिए जाते हैं। यदि आपसे पूछे हिंदी साहित्य में, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य में यदि आपसे पूछता है तो कितने रुपए दिए जाते हैं शिखर सम्मान के लिए? 2 लाख रुपए। उर्दू साहित्य के लिए शिखर सम्मान में कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए। तो मतलब मेरा भाई कहने का मतलब ये है, जितने भी शिखर सम्मान यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें सभी में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हमसे गलती हो जाती अब मत करिएगा, ठीक है। तो इन सभी में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये चीज याद रखना। इसके बाद 5 लाख रुपए इन सभी पुरस्कार में दिए जाते हैं। अब डाउट खत्म हो गया। अब
इनको याद ना करके मेरे भाई इनको याद करो, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। 20 लाख राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में दिए जाते हैं, बोलो हाँ। दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं। 2 लाख रुपए राष्ट्रीय ठीक है, 2 लाख इसमें दिए जाएंगे, 2.5 लाख कुमार गंधर्व सम्मान में, 2 लाख रुपए इन सभी जो शिखर सम्मान होंगे उनमें दिए जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? बोलो क्या बोला है, सभी शिखर सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पर इतना याद रखना है, हिंदी साहित्य शिखर सम्मान, उर्दू साहित्य शिखर सम्मान, ऐसा याद रखना है, ठीक है। आपको क्लियर लिखा मिलेगा तो याद रखना, लगभग ये चीज इससे आपको पूरे जो प्राइज है, धनराशि है, वो याद हो जाएगी। देखो अब देखो पद्मश्री 2025 की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में किसको दिया गया मेरे भाई, ठीक है, किन किन को पद्मश्री अवार्ड दिए गए, साथ ही याद रखना, ठीक है, पद्मश्री, ठीक है। इससे पहले भैया आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने व्यक्तियों को दिया गया, कितने व्यक्तियों को दिया गया, साथ ही याद रखना है 5 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। पेपर में छपेगा भैया, कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 5 व्यक्तियों को, ठीक है। याद रखना कितने व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है, 5 व्यक्तियों को भैया पद्मश्री दिया गया है। ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, यदि ये प्रश्न नहीं आया तो पूछेगा किस व्यक्तियों को दिया गया, उनका संबंध कहाँ से देखेगा। अब मध्य प्रदेश में 5 व्यक्तियों को क्या मिला है, पद्मश्री। इनके जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, बोलो हाँ या ना, 1 नंबर यहाँ से पक्का हो सकता है आपका, देखेगा। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है, ठीक है मेरे भाई। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्मश्री होता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। कुल कितने होंगे, 139 होंगे। नहीं आई बात समझ में? मतलब जो पद्म पुरस्कार होंगे साथी, वह कितने होंगे आपके, 139 होंगे। कितने होंगे मेरे भाई, 139 होंगे। अब 139 में भी 3 कैटेगरी हो जाती हैं। कितनी कैटेगरी हो जाती हैं, एक भैया पद्मश्री होता है, बोलो हाँ या ना, ठीक। एक पद्म विभूषण होता है, ठीक है भैया, विभूषण हो जाएगा, पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरा आप लिखना, विभूषण हो जाता है। फिर होता है भूषण। नहीं आई बात समझ में? तो मेरे भाई याद रखना, सबसे बड़ा इन तीनों में भूषण होता है, सबसे बड़ा तीनों में, इन तीनों में बोल रहा हूं, इन तीनों में बोल रहा हूँ, इन तीनों में मतलब भूषण, विभूषण और श्री, मतलब पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, भूषण होता है। दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये आता है, ठीक है। चलिए, इसकी संख्या कितनी है भैया, साथ ही याद रखना, 113 लोगों को दिया गया, ठीक है भैया। विभूषण 19 लोगों को दिया गया और भूषण 7 लोगों को दिया गया। मतलब दिया गया मतलब घोषणा है तो दिया गया, समझ रहे हैं ना, घोषणा भी है, दिया गया, बात एक ही है। मतलब अभी सम्मान समारोह को दिया जाएगा, ठीक है। आप समझिए बात, ठीक है। तो याद रखना, पद्मश्री 113 लोगों को भारत में दिया गया, पद्म विभूषण 19 लोगों को दिया गया, भूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण, ऐसा हमें कहना है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मध्य प्रदेश में कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया, हाँ या ना। अब 5 लोगों की हम बात करते हैं, कितने लोगों की, 5 लोगों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। पहले व्यक्ति का याद रखना, भैरू सिंह चौहान, क्या याद रखना, भैरू सिंह चौहान याद रखना। दूसरा याद रखना, हरिचंदन सिंह भट्टी या भाटी, ठीक है। जो ये नाम लिए हैं ना, मध्य प्रदेश जनसंपर्क की साइट से मैंने उठाए हैं, ठीक है। जो ऑफिशियल नाम ऐसे ही है, मध्य प्रदेश शासन की साइट पर अपलोड हुए हैं, तो ध्यान याद रखना है। भाटी भी कहीं कहीं लिखते हैं न्यूज़पेपर वाले, भट्टी, ठीक है। भाटी या जो पढ़ना भट्टी, जो पढ़ना है पढ़ लेना। भाटी वैसे ऐसा लिखा था सही, ठीक है, भाटी इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा, श्री जगदीश जोशीला, क्या है मेरे भाई, जगदीश जोशीला श्री हैं, ठीक है भैया, याद रखना। फिर चौथा व्यक्ति का नाम है बुद्धेंद्र कुमार जैन, ठीक है भैया, याद रखना। श्रीमती शैली होलकर जी, ठीक है। तो मतलब कि भैरू सिंह है, यस या नो, हरिचंदन सिंह है, क्लियर है, जगदीप सिंह जोशीला है, बोलो हाँ, बुद्धेंद्र कुमार जैन है, बोलो हाँ, क्या है, हरिचंद्र सिंह भाटी है, यस या नो, जगदीश जोशीला है, हाँ हाँ भाई बोलो, बुद्धेंद्र कुमार जैन है, बोलो भाई, शैली होलकर जी। अब देखिएगा, इनको दिया गया है किस क्षेत्र में, उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया है,
उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में दिया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से है भैया? खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, इनका संबंध है मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। जो बुदेंद्र कुमार जैन है, इनका संबंध है भैया सतना से। कहाँ से है? सतना से, याद रखना। और जगदीश जोशीला जी, इनका संबंध है खरगोन से। बोलो हाँ। और हरिचंद्र सिंह भाटी या भट्टी, जो पढ़ना हो पढ़ लेना, भोपाल से। ठीक है। भैरू सिंह चौहान जी, इनका संबंध है इंदौर के महू से। अब भैया जिले हो गए। अब आपसे कभी पूछ ले, बोले किस क्षेत्र में दिया गया है? भैरव सिंह को दिया गया है कला के क्षेत्र में। क्या किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। हरिचंदन सिंह भाटी को दिया है कला के क्षेत्र में। अब देखो, जगदीश जोशीला को दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। किसके? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और भैया बुदेंद्र कुमार जैन को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। बुदेंद्र कुमार जैन को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसी के साथ याद रखना है, जो आपके बुदेंद्र कुमार जैन है, इनका संबंध सतना से है, सतना डिस्ट्रिक्ट से है मेरे भाई। शैली कुमार होलकर को उद्योग व्यापार के संबंध में दिया गया है, जिनका संबंध खरगोन से। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, यहाँ पर आपका एक नंबर पक्का हो गया। अब देखिए, अब देखो अगला जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार है। अब हमारे दिमाग में आती है, इसकी स्थापना कब हुई होगी? कब हुई होगी स्थापना? हमें बोलना है। क्या बोलना है? स्पेशली प्रारंभ नहीं, स्थापना बोलेंगे। सही है, स्थापना बोलना यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो स्थापना की बात करते हैं 1995। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई मेरे भाई? 1995 हुई। ये चीज़ याद रखना। अब इसमें धनराशि की बात आती है, तो मेरे भाई याद रखना, पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे। पहले 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ठीक है मेरे भाई, कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए दिए जाते थे। अब कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब कितने? 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। गांधी दर्शन के आधार पर यह सामाजिक उत्थान और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब कि हमें इतनी सी बात याद रखना है, सामाजिक उत्थान या समाज सेवा। मतलब कि जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार है, सामाजिक उत्थान या समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो, अब हमारे दिमाग में एक बात आई, सबसे पहली बार, ठीक है, प्रथम जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार कब मिला भैया? तो याद रखना 1995 96, ये याद रखना। इन संस्था का नाम याद जरूर याद रखना। प्रथम संस्था को मिला था। ठीक है, प्रथम संस्थान है या संस्थान है या संस्था है। ठीक है मेरे भाई, जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट इंदौर। नहीं आई बात समझ में? कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट इंदौर को क्या मिल चुका है साथी? पहली बार राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान दिया गया है। जब ये शुरू हुआ था तो इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते थे? 10 लाख रुपए। वर्तमान के संदर्भ में हम बात करें प्यारे बच्चे, तो इसमें 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 20 लाख रुपए। क्लियर है? यदि अब आपसे पूछे 2022-23 के लिए, ठीक है, तो याद रखना श्री विवेकानंद नीडम ग्वालियर। ठीक है, वर्तमान जरूर याद रखना, पहला याद रहे ना रहे, वर्तमान जरूर याद रखना। देखो, सब याद रहेगा तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मतलब कि नंबर कट होने के चांस कम रहेंगे जब आपको चीज़ें कंफर्म होंगी, याद होगा कंटेंट। ठीक है, अब देखो 2022 और 23 की बात करें, श्री विवेकानंद नीडम ग्वालियर। देखिएगा, अब 21-22 की बात करें, किसकी बात करें? 21-22 की बात करें, जोधपुर की संस्था ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति के श्री वरुण शर्मा। ठीक है, याद रखना किसको भैया? वरुण शर्मा और श्री रोशन लाल को दिया गया। ये किस कब दिया गया है? 21-22 की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 21-22 की बात कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? तो जोधपुर की संस्था को 21-22 के लिए दिया गया, जबकि वर्तमान के संदर्भ में बोले 22 और 23, 21 और 22 के लिए जोधपुर की संस्था, 22-23 के लिए श्री विवेकानंद नीडम ग्वालियर को दिया गया है। पहली बार किसको दिया गया था? कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट इंदौर को दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखो, समाज
सेवा के क्षेत्र में अन्य पुरस्कार की भी यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर याद रखना, विष्णु कुमार, क्या बोला मैंने, विष्णु कुमार अनुसूचित जाति समाज सेवा सम्मान, विष्णु कुमार जनजाति समाज, यहाँ पर जनजाति है, यहाँ पर जाति है, ये दोनों पुरस्कार भी किससे संबंधित है, समाज सेवा के लिए दिए जाते हैं, समाज सेवा। क्लियर है मेरे भाई, किसके लिए दिए जाते हैं, समाज सेवा के लिए दिए जाते हैं। एक चीज आपको याद रखना, किसके लिए दिए जाते हैं, समाज सेवा के लिए दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2022-23 के लिए श्री विवेकानंद नीडम ग्वालियर को दिया गया है। प्रारंभ कब से हुआ, 1995। क्लियर है मेरे भाई। अब देखो अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। क्या है भैया, तुलसी सम्मान। इसकी शुरुआत 1983 को हुई। कब हुई भैया, 1983 को हुई। इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। ठीक है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए दी जाती है। अब क्षेत्र की बात करें, लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में, ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पूछा जाएगा, केवल ये पुरुष को दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान मात्र किसको दिया जाता है, केवल पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है। इतनी बात समझ में आई। तो पुरुष को ये सम्मान दिया जाता है मेरे भाई, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जबकि अब हमारे दिमाग में एक बात आने वाली है, बोले पहली बार भी तो किसी को दिया होगा, तो पहली बार दिया गया था, प्रथम जो तुलसी सम्मान है हरितजीत केशव और गिरिराज प्रसाद को दिया गया। ये आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या बात पूछी जा सकती है, देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है। क्षेत्र भी पूछे उसने, किस क्षेत्र के से संबंधित है, प्राइस भी पूछा है, प्राइस की मनी पूछी है। ठीक है, अब देखो यदि आपसे वर्तमान तो पूछता ही है, अब प्रथम भी पूछ सकता है, तो प्रथम भी में आपके जो भी पॉसिबल हुए सबके यहाँ पर प्रथम लिखे हुए हैं, तो याद रखना। चलिए 2022 के लिए श्री राघव राज भट्ट हैदराबाद, याद रखना है, श्री राघव राज भट्ट को दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, किसके लिए दिया गया है आपके भैया, याद रखना है 2022 का किसके लिए दिया गया है, श्री राघव राज भट्ट हैदराबाद। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करते हैं। इसको स्थापना स्थापित कब किया गया, 83 में। राशि कितनी है भैया, 5 लाख। अरे बोलो ना कितनी लाख है, 5 लाख रुपए है। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है, लोक कला या पारंपरिक कला के क्षेत्र में, बोलो हाँ। ठीक है, इसी के साथ याद रखना किसको दिया जाता है, केवल पुरुषों को लिए दिया जाता है। क्लियर है। अब 2022 में किसको दिया गया, श्री राघव राज भट्ट को दिया गया, हाँ या ना। ठीक है भैया। प्रथम तुलसी सम्मान हरितजीत केशव एवं गिरिराज प्रसाद को दिया गया। हरितजीत केशव और गिरिराज प्रसाद को दिया गया है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। कब, पहली बार दिया गया है ना, बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कमेंट करते जाना भैया, नहीं आए तो। चलिए अब देखो अगले पुरस्कार की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू भाई। देखिएगा, देखो देवी अहिल्याबाई सम्मान। ठीक है भैया, देवी अहिल्याबाई सम्मान जो स्थापित हुआ है 96 में हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में देवी अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाई गई है या है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो मुझे बताइए कौन सी जयंती मनाई गई। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए, आप सभी कमेंट करिएगा देखिएगा, देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 में प्रारंभ हुआ। कब होता है मेरे भाई, 1996 में प्रारंभ होता है। इसकी खास विशेषता है केवल महिला कलाकारों के लिए है। किसके लिए है, केवल महिला कलाकारों के लिए है। जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में केवल महिला कलाओं के लिए, मतलब महिला जो कलाएं हैं, महिलाएं कलाएं मतलब कि महिला लोक कलाओं के लिए, मतलब महिलाओं को दिया जाएगा। और किस क्षेत्र में, लोक कला या जनजातीय लोक पारंपरिक कला। ठीक है, याद रखना। तो हमें डाउट होने की बात इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पर तुलसी जो सम्मान है ये केवल पुरुषों के लिए दिए जाता है। इन शब्द को याद रखना, लोक कला एग्जैक्ट यदि पूछे तो यहाँ भी कला हो गई। अब डीपली प्रश्न आएगा तो गलती होने के चांस रहेंगे, इसको हमें बोलना है जनजातीय लोक कला।
ठीक है। अब लोक कला तो होगी पर कौन सी होगी, जनजातीय लोक कला होगी। क्लियर। और किसको दिया जाएगा, फीमेल को दिया जाएगा, महिलाओं को लिए दिया जाएगा। इसमें राशि कितनी है भैया, 5, क्या 5 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। कितनी लाख रुपए, 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसी के साथ याद रखना प्रथम अहिल्या पुरस्कार तीजन बाई को प्रदान किया गया। किसको किया गया, तीजन बाई को, याद रखना है। और जो तीजन बाई हैं इनका संबंध किस कला से है, कौन से गीत से है, कौन से किससे है, जल्दी मुझे बताइए। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किससे इनका संबंध, जल्दी बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ठीक है, तुम भूल जाते हो रे, सब पढ़ा दिया पेपर में, बस भूल जाना। ठीक है, सुपड़ा साफ हो जाएगा, याद रखो जरा भाई मेरे, क्या रखो, याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, तो याद रखना इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, किसमें, आपके देवी अहिल्याबाई सम्मान में। ठीक है, अब देखो प्रथम बार दिया गया था, साथ ही याद रखना है प्रथम अहिल्याबाई पुरस्कार तीजन बाई को प्रदान किया गया 1996 97। अब देखो 2022 के संदर्भ में याद रखना हेमलता उपाध्याय खंडवा। अब तुम्हारे एक दिमाग में बात आ रही होगी, बोले सर इनको क्यों दिया गया, ये वर्तमान में इनका संबंध छत्तीसगढ़ से, वर्तमान के संदर्भ में बोल रहा हूँ, इनका संबंध किससे है, वर्तमान के संदर्भ में इनका संबंध छत्तीसगढ़ से। अब बोले भैया हमारे दिमाग में एक बात आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है वो सन 2000 को हुआ है। तो जब 2000 सन से पहले हम बात करें तो छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था, मध्य प्रदेश का पार्ट था। तो मध्य प्रदेश के व्यक्ति है ना उस समय के, अभी के तो भाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के हैं महिलाएं। ठीक है, याद रखना। अब देखो 2021 के लिए याद रखना संजो बघेल भजन गायिका जबलपुर के लिए। ठीक है, और याद न रहे तो हेमलता उपाध्याय खंडवा और तीजनबाई पहली महिला हैं, ठीक है, जिसको क्या दिया गया, देवी अहिल्याबाई सम्मान। और जनजातीय लोक कला, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, जनजातीय लोक कला। नहीं आई बात समझ में, कौन सी, जनजातीय लोक कला। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान क्या है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत 1981 से होती है। क्या है भैया, 1981 से होती है। अब देखो समय के बाद ये भैया अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाने लगा। ठीक है मेरे भाई, याद रखना है रूपांकर कला 1981, ठीक है, रंगकर्म 1982 और शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के लिए रखना 1983। आपको ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे भाई, ये चीज आप याद रख पाएंगे, रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे भैया, रख लेना, काम आएंगी चीजें। बोले सर हाँ रख लेंगे। चलिए आगे बढ़े भाई। अब देखो यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, 5 लाख रुपए इसमें दी जाती हैं। कितने लाख रुपए, 5 लाख रुपए। प्रथम कालिदास सम्मान पंडित सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को प्रदान किया गया। 3 व्यक्तियों को दिया गया था, साथ ही याद रखना श्रीनिवास अय्यर, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर और पंडित सेमनगुड़ी। ठीक है, तो कालिदास सम्मान की शुरुआत कब हुई है, 1981 से। ठीक है, याद रखना, फिर बाद में अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाने लगा पुरस्कार। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई, बोलो हाँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाई, अरे आ गई, सर बोले आ भी गई और चली भी गई। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए चलिए आगे बढ़ूं भाई, 1 मिनट। ठीक है भैया, आगे बढ़ूं भाई, चलिए ये चीज आप याद रखना। अब देखो आगे बढ़ूं भाई मैं। ठीक है, अब देखो लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, चलिए लता मंगेशकर सम्मान की हम बात करते हैं। तो लता मंगेशकर सम्मान से पहले लता मंगेशकर के बारे में कुछ पढ़ा दूं भैया मैं, आपको काम आएंगी बात। देखो जो लता मंगेशकर सम्मान है ना, उससे पहले हम लता मंगेशकर की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर है ना, इनके सम्मान में ही पुरस्कार बनाया गया था। ठीक है, तो इनके जन्म की बात करते हैं, जन्म हुआ है इंदौर में।
कहाँ पर हुआ है जन्म? इंदौर में। ठीक है भैया, ये चीज याद रखना। किसका? आपके लता मंगेशकर का। ठीक है, 28 सितंबर 1929 को हुआ है। इनको भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है भैया, याद रखना है। चलिए, इसी के साथ 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु होती है मुंबई में। ये चीज़ आपको याद रखना, 6 फरवरी 2022 को। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब 1974 में इनका एक रिकॉर्ड है इनके नाम। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सर्वाधिक गीत गाने वाली गायिका के रूप में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ठीक है, तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वाधिक गीत गाने के लिए गायिका के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। पद्म विभूषण 1999 में मिला, 1969 में पद्म भूषण मिला, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। ठीक है, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। ठीक है, अब देखो इनके अन्य नाम भी हैं। स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज, सरसता सर। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना और पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसलिए वैसे तो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार ये कंटेंट दोबारा रिकॉल हो जाएगा, तो ये सब चीज़ पढ़ लेना आप। ठीक, पढ़ लेंगे, इसमें अपन टाइम खराब नहीं करें तो अच्छा है। ठीक है, बॉलीवुड की कोकिला, स्वर कोकिला, भारत कोकिला, ठीक, ये सब चीज़ याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ तो भैया याद रखना है लता मंगेशकर का सबसे सिंपल प्रश्न यही हो जाएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? मुंबई में, 6 फरवरी 2022 को। क्लियर है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला? यदि टफ क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से उठा लेगा। 1989 में बना। इनके अन्य नाम पूछ लेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े। अब तुलसी अपन जाते हैं। ठीक है, तुलसी सम्मान अपन ने पढ़ लिया। हाँ, यहाँ पढ़ ली। चलो, लता मंगेशकर। ठीक है, चलिए लता मंगेशकर सम्मान की बात करें तो भैया लता मंगेशकर जो सम्मान स्थापित किया गया 1984 में। कब हुआ है? 1984 में। तो लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984 में हुई है। कब हुई है? 1984 में। इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। पूर्व में 2 लाख रुपए दिए जाते थे। पहले कितने लाख रुपए दिए जाते थे मेरे भाई? याद रखना है, पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे। पूर्व में पहले कितने लाख रुपए दिए जाते? पहले 2 दिए जाते थे मेरे लाल। अभी कितने देते हैं? 5 लाख। अब देखो, पूर्व में कितने? 2 लाख। पूर्व में कितने? 2। पूर्व में कितने? 2। अभी कितने? 5। 5 लाख की लिस्ट मैंने आपको बता दी अभी। ठीक है, अभी बताइए, ये है 5 लाख की लिस्ट। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए इन पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं। तो भैया याद रखना, ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आने वाली है। तो भैया लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? तो साथी याद रखना है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1984 से होती है। पूर्व में 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए। वर्तमान में कितने? 5 लाख रुपए। प्रथम पुरस्कार संगीतकार नौशाद को प्रदान किया गया। किसको? संगीतकार नौशाद को प्रदान किया गया 1984-85। ठीक है, यदि हम बात करें इसका क्षेत्र की, ठीक है, सुगम संगीत रचना गायन। ठीक है, तो याद रखना है, सीधी सी बात है, संगीत के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, रचना और गायन के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो, इसमें हमें याद रखना 2000 ठीक है, 2023 के संदर्भ में याद रखना, सुश्री KS चित्रा पार्श्व गायक हैं, जो कि चेन्नई से इनका संबंध है। कहाँ से इनका संबंध है मेरे भाई? चेन्नई से इनका संबंध है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ भाई। मैं देखिएगा, याद रखना 2023 में किसको दिया है लता मंगेशकर सम्मान? सुश्री KS चित्रा, पार्श्व गायक चेन्नई। क्या है? पार्श्व गायक चेन्नई है। 1992 से शुरू होने वाले महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाता। यहाँ पर इसलिए लिखा है महाराष्ट्र सरकार है, उसके द्वारा भी क्या लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार तो दे ही रही है, इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार भी क्या है, लता मंगेशकर सम्मान पुरस्कार देती है। ठीक है, इसी के साथ आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक और पुरस्कार दिया जाता है। मतलब कि लता मंगेशकर सम्मान आपके भैया आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया।
इन तीनों राज्यों द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और हाल ही में बताऊं आंध्र प्रदेश में तो ये पुरस्कार अभी प्रेजेंट कंडीशन में बंद है, ठीक है, पर दिया गया था, तो अपन ये मान के चलते हैं दिया जाता है, ठीक है। तो नाम कम से कम याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह पुरस्कार 1984 से शुरू किया गया, ये लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखो, तानसेन सम्मान 1980 में शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1980 में तानसेन सम्मान शुरू हुआ है। इसका जो क्षेत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए दिए जाती है। प्रथम तानसेन सम्मान हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मिल्लाह खान और पंडित कृष्णराव को प्रदान किया गया था। पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 मिला। ये तबला वादक है और इनका संबंध कहाँ से है? कोलकाता से है, ठीक है मेरे भाई। कम से कम आप यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे। याद रखना प्रेजेंट के जो लेटेस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर लेटेस्ट क्या हो जाएगा? 2023 का हो जाएगा। 2023 को किसको दिया गया है? अरे किसको दिया गया है? स्वप्न चौधरी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तबला वादक के लिए दिया गया है। ये कहाँ से आते हैं? कोलकाता से आते हैं। तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से हुई है? 1980 से हुई है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। नहीं आई बात समझ में? इसी के साथ हमने लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करी। ये 3 राज्यों द्वारा दिया जाता है, ऐसा हमें मान के चलना है, ठीक है भैया। चलिए, आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में इसको अभी इस पर रुका हुआ है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना 3 राज्यों के नाम आपको रखना है कि भाई दिया जाता है, यस या नो। ये चीज आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखो आगे बढ़े भैया, अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। अब तानसेन का नाम याद रखना। इनको राम क्या बोलते हैं? तनु बोलते हैं, और इनको रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रामतनु पांडे के नाम से, क्योंकि इनके बचपन का नाम था। इनको उपाधि मियाँ की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई साथी? याद रखना है, मियाँ की उपाधि दी गई थी। इनके जो गुरु है मोहम्मद गौस हैं, और इनकी मृत्यु आगरा के समीप हुई है। तानसेन की पत्नी का नाम हुसैनी था, ठीक है। ग्वालियर के निकट बेहट में इनका जन्म हुआ। बेहट को तानसेन नगरी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है भैया। चलिए याद रखना है, इतनी बात समझ में आई है। जो तानसेन है, ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ूं भैया, तो ये आपको याद रखना है तानसेन के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। चलिए, जो कि मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बस थोड़ा सा रिकॉल आपको कराना था। चलिए आगे बढ़े, किशोर सम्मान की बात करते हैं। जो किशोर सम्मान की शुरुआत है 1997 से हुई है। मतलब जो किशोर सम्मान है इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1997 से हुई है, यश या नो। अब इसका जो क्षेत्र है फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन और गीत लेखन के लिए किशोर कुमार सम्मान है। इसकी शुरुआत 1997 से हुई है। फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन और गीत लेखन के लिए भैया याद रखिएगा। और राशि इसमें दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए भैया? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे भैया। इसमें याद रखना कितने लाख रुपए? 5 लाख, ठीक है। ये पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं चार्ट में, ठीक है भैया। चार्ट को भैया ऐसे याद करना कि गलती ना हो भैया, ठीक है। राशि मैंने एक ही साथ कवर कर दी है, गलती होने के चांस आपके कम रहे। अब देखो भैया, 2023 का जो है पुरस्कार दिया गया है राजकुमार हिरानी, जो कि मुंबई से है साथी। पटकथा लेकर, हिरानी मतलब हिरा गए क्या? घूम गए। जैसे कि बुंदेलखंड के लोग होते हैं, बोले हिरा गया। हिराना मतलब घुम हो जाना, तो वो तो चीज है नहीं है। हिरानी इनका नाम के लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो श्री राजकुमार हिरानी जो कि मुंबई से हैं, इनका जो ठीक है था पटकथा लेखन, ठीक है, इनकी जो विधा थी पटकथा लेखन के लिए इनको मिला है मेरे भाई। अब 2022 का मिला है श्री धर्मेंद्र देवल नभिनेता। तो याद रखना 2022 का भी पूछ सकता। क्यों पूछ सकता? क्योंकि अभी धर्मेंद्र को मिला, धर्मेंद्र देवल को मिला है, ठीक है मेरे भाई। और प्रथम पुरस्कार मिला था, ठीक है, ऋषिकेश मुखर्जी। किसको मिला था भैया? ऋषिकेश मुखर्जी को ये पुरस्कार दिया गया था प्रथम, ठीक है भैया। चलिए याद रखना 5 लाख रुपए हो गए। 1997 से प्रारंभ हुआ। किशोर कुमार
सम्मान हुआ 2022 का धर्मेंद्र गोयल को दिया गया, 23 में राजकुमार हिरानी मुंबई को दिया गया। अब देखो इनकी थोड़ी सी हम जानकारी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो किशोर कुमार का जो जन्म हुआ साथी याद रखना 4 अगस्त 1929 को हुआ है। 4 अगस्त 1929 को किशोर कुमार का जन्म हुआ है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? खंडवा में। इनका वास्तविक नाम है आभास कुमार गांगुली। इनका वास्तविक नाम क्या है? आभास कुमार गांगुली है। इनका निधन 13 अक्टूबर 1997, ठीक है। देखो यहाँ पर सुनना, 97 में क्या हुआ, यहाँ पर रिपीट करो, 97 में किशोर कुमार सम्मान का जन्म हुआ, ठीक है। मतलब कि किशोर कुमार सम्मान की स्थापना हुई। यहाँ पर जन्म कब हुआ? 1929 में हुआ। और निधन कब हुआ? 1987। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुनना, 1987 में इसको इसलिए रिकॉल साथ में कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ कहानी आपको देखने को मिलेगी। बोले क्यों मिलेगी? क्योंकि इनका निधन कब होता है साथी? याद रखना, निधन हो गया आपका 87 में, ठीक है। निधन हुआ 87 में। अब जब निधन हो गया कितने साल बाद? 10 साल बाद क्या हुआ? पुरस्कार स्थापित हुआ। नहीं आई बात समझ में? क्या हो गया? पुरस्कार स्थापित हो गया, ठीक है। और इनका जन्म हुआ 1929 में। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, जन्म हुआ है आपका, कब हुआ है बताइए? 1929 में हुआ है। निधन 1987 में हुआ है। और लगभग 10 साल बाद इनका पुरस्कार बन गया है किशोर कुमार सम्मान का। बोलो हाँ, अरे बोलो रे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ? खंडवा में। तो मध्य प्रदेश के जब व्यक्तित्व पढ़ाए थे मैंने, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट में पढ़ाया था, वहां जाकर और आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिएगा जन्म 4 अगस्त 1929 खंडवा में। आभास कुमार गांगुली, बिल्कुल पूछा जा सकता है। बोले आभास कुमार गांगुली हमने किसको कहा है साथी? किसको कहा है? किशोर कुमार को कहा है। फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। किशोर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म शिकारी से की थी। हालांकि उन्होंने पहले बॉम्बे टॉकीज फिल्मों के लिए कोरस गाने से अपनी करियर शुरुआत की थी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े तो भैया दोनों में से ऑप्शन में आप देख लेना, ठीक है भाई, क्या मिलने वाला है, ठीक है। चलिए गाना, हाँ हाँ हाँ, गाना मूवी देखी कि नहीं तुमने? फिल्मी दुनिया की मूवी देखी कि नहीं? सर मूवी देखी है, पर हम मूवी देखते तो जरूर है पर पढ़ते नहीं है। पढ़ भी लिया करो, मूवी देख रहे हो तो, ठीक है। तो फिल्मी दुनिया की बात कर रहे हैं, इसी क्षेत्र में किशोर कुमार सम्मान तुम्हें तो मिलेगा नहीं है, ठीक है। तुम तो बस पीएससी या पुलिस कांस्टेबल बन जाओ, वही बहुत है, कल्याण हो जाएगा घर वालों का। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर याद रखना, कबीर सम्मान याद रखना, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, भारतीय कविता के क्षेत्र में, ठीक है। दोनों याद रखना। 1986 1987 में प्रारंभ हुआ है। इसमें राशि है 5 लाख रुपए। कितनी राशि है? 5 लाख रुपए मेरे भाई। कितनी राशि है? 5 लाख रुपए। यहाँ पर एक ठीक है, इकबाल सम्मान बचा हुआ है, ठीक है। मुझे याद आ गया कि वहाँ कुछ छूट रहा है, अभी उसको अपन करेंगे खत्म, ठीक है। प्रथम पुरस्कार कबीर सम्मान याद रखना है। किसको मिला है? गोपाल कृष्ण अडिग को। किसको मिला है? गोपाल कृष्ण अडिग को मिला है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अब देखो भैया, यहाँ पर हम बात करें इकबाल सम्मान है जो कि उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए। उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। स्थापना 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में से 1987। ऑप्शन में आपको एक ही सन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, प्रथम पुरस्कार मिला अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी को मिला। 2022 का याद रखना अब्दुस समद, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये चीज आप याद रख पाएंगे तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, बता दीजिए मेरे भाई, कमेंट करके यस या नो, ठीक है। चलिए ठीक है, 2022 का अब्दुस समाद को दिया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ूं भाई। अब देखो देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इसकी स्थापना 1987 में हुई। कब हुई? 1987 में हुई है। 1987 या 1988 दोनों मिल जाते हैं तो दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। यही सन याद रखना, ऐसा ही कि ऐसा। इसमें राशि कितनी है? 5 लाख रुपए।
5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। हिंदी साहित्य के लिए ध्यान रखना है, मैथिली शरण गुप्त जो सम्मान है हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। 2022 के लिए याद रखना डॉक्टर देवेंद्र दीपक। ठीक है। और जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था राम शेर बहादुर, किसको दिया गया था? प्रथम पुरस्कार राम शेर बहादुर को दिया गया था। अब देखो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है, स्थापना 1987 में हुई है। ठीक है। ऑप्शन में जहां तक ये मिल जाएगा, नहीं तो 1987 से 1988 दोनों इस प्रकार से आपको सन याद रखना है। ठीक है, रख पाएंगे रख लेना भैया। 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता। पहला जो पुरस्कार था मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये दिया गया था शमशेर बहादुर को। 2022 में डॉक्टर देवेंद्र दीपक को पुरस्कार दिया गया। चलिए अब देखो मेरे भाई, कुमार गंधर्व सम्मान। ठीक है, देखो कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना 1992 में हुई। कब हुई है? 1992 में हुई है। क्षेत्र आपका शास्त्रीय, आपका संगीत के क्षेत्र में और शास्त्रीय मुखर। ठीक है, तो याद रखना संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब राशि याद रखना 2.5 लाख। ठीक है, याद रखना। तो इस राशि को जरूर घोंट के पी जाना। क्यों क्यों पी जाना? क्योंकि ये अलग है हटके। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार दिया गया था अजय चक्रवर्ती को दिया गया था। और 2022 का दिया गया है सुश्री सुधा रघुरामन, नई दिल्ली। मतलब सुश्री सुधा रघुरामन। ठीक है, रघुराम मन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। रख पाएंगे तो इनकी राशि जरूर याद रखना कुमार गंधर्व की। नानाजी देशमुख सम्मान, इसमें दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। स्थापना 2012 से हुए, सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल ढिंडोरी को दिया गया है। नहीं आई बात समझ में? अब देखो नानाजी देशमुख सम्मान है, इसकी जो राशि है इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है। बोलो हाँ। अब इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 2012 में इसको दिया गया था। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र होता है सामाजिक सेवा होता है। क्या होता है मेरे भाई? सामाजिक सेवा होता है। और जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल ढिंडोरी 2021 के लिए पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? नानाजी देशमुख सम्मान। जो नानाजी देशमुख के नाम से मध्य प्रदेश में कहाँ पर विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नानाजी देशमुख के नाम पर, वह है आपका जबलपुर में। ये चीज आप याद रखेंगे। कुमार गंधर्व में साथ ही याद रखना है इनकी कर्मस्थली कौन सी है? मध्य प्रदेश का देवास जिला होता है। क्लियर है? कौन सा होता? देवास। कर्मस्थली की बात करी कुमार गंधर्व की। ठीक है, चलिए याद रखना इसकी स्थापना, कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना 1992 में हुई है। क्षेत्र याद रखना शास्त्रीय मुखर एवं संगीत क्षेत्र याद रखना। और प्रथम पुरस्कार अजय चक्रवर्ती को दिया गया। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुमार गंधर्व के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ है धारवाड़ कर्नाटक में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? धारवाड़ कर्नाटक में हुआ। ये चीज आप याद रखेंगे। कहाँ पर? धारवाड़ कर्नाटक में हुआ है। 8 अप्रैल 1924। इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है? देवास रही है। इनका असली नाम होता है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है भैया। और गांधी मल्लार रागों की रचना की, ये भी पूछा जा चुका है। तो कुमार गंधर्व है, तो गांधी मल्लार रागों की रचना किसने की है? कुमार गंधर्व ने की है। इनको शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली कहते हैं। तो कुमार गंधर्व का जो असली नाम है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली। ठीक है, इसका कर्मस्थली कौन सी है? देवास है। गांधी मल्लार रागों की रचना की है। किसकी की है? गांधी मल्लार रागों की रचना किसने की है? कुमार गंधर्व ने की है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए याद तो रखना पड़ेगी। अब देखो शरद जोशी सम्मान। अब जो शरद जोशी सम्मान है 1992 में प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया है? 1992 में प्रारंभ किया गया है। ये चीज आपको याद रखना। कब किया गया? 1992 में प्रारंभ किया गया है। प्रथम पुरस्कार दिया गया हरिशंकर परसाई को। ठीक है, अब ये क्षेत्र है व्यंग लेखक, ललित निबंध, डायरी पत्र लेखन। ठीक है मेरे भाई। श्री कैलाश चंद्र पंत इनको दिया गया। और राशि इसमें कितनी? 5 लाख रुपए दी जाती है। अब आपको कुछ भी याद नहीं हो, क्षेत्र याद रखना। बोलो हाँ। इसकी शुरुआत कब से हुई है? वर्तमान में किसे दी गया? क्वेश्चन यहां से बनने के चांस हो। चौथा रखना है आपको राशि। पहला पुरस्कार का नाम, राशि कितनी दी जाती है, प्रारंभ कब किया गया है, वर्तमान के संदर्भ में किसे दिया गया है। बस इतनी कहानी याद कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो शरद जोशी सम्मान है 1992 में प्रारंभ हुआ है। प्रथम पुरस्कार हरिशंकर परसाई को दिया गया। वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो श्री कैलाश चंद्र पंत। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगला पुरस्कार का नाम है राजा मानसिंह तोमर सम्मान। कौन सा भैया? राजा मानसिंह तोमर सम्मान है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसमें धनराशि 5 लाख रुपए दी जाती है। क्षेत्र याद रखना, संस्कृति संगीत कला संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था को। और याद रखना है सनद न्यास इंदौर, किसको दिया गया? सनद न्यास इंदौर को ये पुरस्कार दिया गया 2023 में के संदर्भ में। ठीक है, तो याद रखना इसकी शुरुआत कब से हुई? 2011 से 2023 में दिया गया है। इंदौर के किसको? सनद न्यास को दिया गया है पुरस्कार। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको पल्ले पड़ी है, यस या नो? अब देखो एक एक पुरस्कार की स्थापना। राजा मानसिंह तोमर 2011, बोलो हाँ। शरद जोशी सम्मान 1992, ठीक है। कुमार गंधर्व सम्मान है 1992, ठीक है भैया। मैथिली शरणगुप्त सम्मान 87 88 याद रखना है। कबीर सम्मान 86 87 याद रखना है। किशोर सम्मान 97 याद रखना है, ठीक है। और चलिए तानसेन आपको भारत ये क्या, हाँ, लता मंगेशकर 94 याद रखना है। तानसेन सम्मान 1980 याद रखना है। देवी अहिल्याबाई सम्मान 96 याद रखना है। जनजातीय लोक कला, ठीक है, या जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कला, ठीक है, केवल किसको दिया जाता है? महिलाओं के लिए दिया जाता है, ये बिल्कुल याद रखना है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 1981 में दिया गया है, ठीक है भैया। चलिए, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 1983 से दिया गया है, केवल पुरुषों को दिया जाता है, ठीक है, तुलसी सम्मान। चलिए आगे बढ़े। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में कितनी लाख रुपए? 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया? पद्मश्री दिया गया है, 5 व्यक्तियों को दिया गया है, बोलो हाँ। कहाँ कहाँ किस किस को दिया गया है, सब मैंने यहाँ पर चीज़ें कवर कर दी हैं। फिर इसके बाद एक ट्रिक बताई मैंने, 5 लाख रुपए किस किस को दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और 20 लाख महात्मा गांधी सम्मान को, और ये चीज़ आपको पूरी याद रखना है। जिससे कि ट्रिक्स इसलिए बोला है क्योंकि भैया डाउट नहीं होगा आपको। क्या नहीं होगा? डाउट अब नहीं होगा। चलिए अब लास्ट और बचा उसको और ख़त्म कर लेते हैं। चलिए अब देखो, राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह, ठीक है। तो भाषा सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था भैया? भोपाल में हुआ था, रविंद्र भवन भोपाल, ठीक है। 14 सितंबर 2024 को हुआ। उसमें इन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। क्या दिए गए? यहाँ पर पुरस्कार दिए गए। क्या दिए गए? पुरस्कार दिए गए। क्या दिए गए मेरे भाई? पुरस्कार दिए गए, ठीक है। ये चीज़ है, उसको याद रखना है। तो भोपाल याद रखना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह भोपाल में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? भोपाल में आयोजित किया गया है। आयोजन 14 सितंबर 2024 को हुआ है, यस या नो? राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2023 किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? सुश्री दागमार मारकोवा चेक गणराज्य को दिया गया। मतलब कि इन व्यक्तियों को दिया गया, इनका संबंध यहाँ से है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। यहाँ से जब यदि प्रश्न बनता है, टफ बनता है, कठिन लगता है, क्या लगता है? कठिन लगता है, क्योंकि परीक्षा वाला यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभी क्या कर लेता है? यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। अब देखो, राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र मुंबई से इनका संबंध है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2000 यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 23 है, श्री देवेंद्र मेवाड़ी, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान, इस पे जरूर ट्रिक लगा लो भैया। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2022 डॉक्टर दामोदर खड़से पुणे को दिया गया है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2022 के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी संस्थान नई दिल्ली को दिया गया है, ठीक है भैया। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2023 श्री अमकेश्वर मिश्रा भोपाल को दिया गया। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तुम्हारे कान फट जाएंगे आज, ऐसा लग रहा है, ठीक है, खांस खांस के, ठीक है। तो याद रखना, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2022 देखो 22 को किसको दिया गया है? डॉक्टर हंसादेव टोरंटो कनाडा, ठीक है, याद रखना, हंसादीप को दिया गया है। और 23 का दिया है डॉक्टर अनुराग शर्मा को दिया गया है। और फादर कामिल बुल्के सम्मान 2022 सुश्री अतिलाल कोतलावल श्रीलंका, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनको आप लास्ट में जाके एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैंने सभी चीज़ यहाँ पर आपको कवर करा दी है। तो भैया मेरे साथ बने रहना और इस लेक्चर को पूरा देखना आप, ठीक है। इस लेक्चर को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको 1 नंबर
पक्का हो जाएगा। कितना नंबर भैया? 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए, तो मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।